बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलीम अकेडमी। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स T1 7th एडिशन चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 12। इससे पहले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास ये है, द डायग्राम शोज अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑन विच 18 पॉइंट्स P1 P2 P3 अप टू सोन P18 आर मार्क्ड। ये आपके पास एक डायग्राम है और इसके ऊपर वो क्या बता रहे हैं कि द डायग्राम शोज अ लाइन सेगमेंट। ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ओके, ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी ऑन विच 18 पॉइंट्स P1 टू P18 आर मार्क्ड। ये P1 है, ये P2 है, यहाँ P3 होगा, यहाँ P4 होगा, यहाँ P5, यहाँ P6, यहाँ P7 अप टू सो ऑन, ये यहाँ तक आएंगे P18 तक। ठीक है, यानी कि P18 तक यहाँ पर पॉइंट्स गिवन है और ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी। अच्छा, अब करना क्या है, हमने स्टडी द डायग्राम बिलो। आपने इस डायग्राम को स्टडी करना है। ठीक है, स्टडी द डायग्राम बिलो, इन डायग्राम्स को, ये वाली जो डायग्राम है सारी, इसको आपने स्टडी करना है एंड कंप्लीट द टेबल दैट फॉलोज दिस। आपने इस टेबल को फिल करना है जो कि इस डायग्राम को फॉलो करता है। ओके, तो देखिए टेबल में क्या गिवन है, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, यानी कि वो सारे पॉइंट्स जो कि ए बी लाइन के ऊपर इंक्लूड हैं, ए और बी को इंक्लूड करके, जो ए बी लाइन के ऊपर आ रहे हैं। ओके, और दूसरे नंबर पे क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल लाइन सेगमेंट्स। तो उससे कितनी लाइन सेगमेंट्स बनेंगी वो हमने इस फार्मूले से कैलकुलेट करना है। ये दो पार्ट्स जो है ना, ये वाला और ये वाला, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, बाकी सारे पार्ट्स आपने खुद करने हैं। तो ये जो पार्ट 1 है, इसको मैं इधर क्वेश्चन के अंदर ही, मैं टेबल के अंदर ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसको आप अलग से भी कर सकते हैं या आप इसके अंदर ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। ये नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है ना ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर, वो गिवन है। ये 2 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स। और यहाँ पर हम क्या फाइंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल लाइन सेगमेंट्स, यानी वहाँ से कितनी लाइन सेगमेंट्स बन रही हैं, हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, अच्छा, अब जो फार्मूला उन्होंने गिवन है, गिवन जो फार्मूला बुक में गिवन है वो क्या है कि अगर यहाँ पर 2 पॉइंट्स हो ना, यहाँ पर 2 लिखा हो, तो ये जो फार्मूला दिया है यहाँ पर भी 2 आना है और फिर यहाँ पर भी 2 आएगा और फिर -1 होल ओवर 2। अच्छा, अब देखें जब 3 पॉइंट्स हो तो फिर यहाँ पर भी 3 आएगा और फिर यहाँ पर भी 3 आएगा और फिर आगे -1 और होल डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये फार्मूला जो है उन्होंने दिया होता है, आपने सिर्फ इसको पहचानना है कि ये फार्मूला किस तरह से ऑपरेट हो रहा है। ओके, तो आपने सिर्फ इस तरह से आपने इसको जज करना है कि जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो कहाँ कहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पर रिपीट हो रहे हैं ना, उसी से वो फार्मूला जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आप इस फार्मूले की बात करें ना, तो ये फार्मूला क्या बन रहा है आपके पास, अगर फ़र्ज़ करें कि मैं इसकी बात करता हूँ, तो ये फार्मूला आपके पास आ रहा है n मल्टीप्लाई n -1 होल ओवर 2। ठीक है, ये फार्मूला आपके पास आ रहा है, n मल्टीप्लाई n -1 होल ओवर 2। अब यहाँ पे n जो है ना वो नंबर ऑफ पॉइंट्स है। अब अगर 4 पॉइंट्स हो तो ये फार्मूला किस शेप में आ जाएगा, जहाँ पे n आ रहा है वहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। तो देखिए 4 × 4 -1, 4 मल्टीप्लाई 4 -1 आ जाएगा 3, तो 4 मल्टीप्लाई 3 ओवर 2, 4 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है 12 ओवर 2, तो 2 6 are 12, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 6। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो अब देखें जब नेक्स्ट 5 पॉइंट्स हों तो आपने सिर्फ क्या करना है, जहाँ पर 4 आ रहा है उसकी जगह पर आपने 5 लिख देना है। ठीक है, अगर फार्मूले से देखें तो जहाँ पर n आ रहा है वहाँ पर आप 5 लिख दें। अब 5 - 1 का आंसर आता है 4, तो 4 5s are 20 एंड 2 10s are 20, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 10। ओके, अच्छा, जब आपके पास जो है वो 6 पॉइंट्स हों तो आपने जहाँ पर 4 आ रहा है वहाँ पर आपने लगा देना है 6। तो 6 -1 होता है 5, तो 5 × 6 होता है 30, तो 2 15s are 30, तो इसका जो आंसर है ना वो आ जाएगा आपके पास 15।
जब 7 पॉइंट्स हो तो जहाँ पर 4 आ रहा है उसकी जगह पर आप 7 लिख दें, तो ये आ जाएगा 7। 7 इंटू 7 माइनस 1 का आंसर है 6। 7 6 42, 42 का हाफ करें तो वो आता है आपके पास 21, तो 21 इसका आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या था? स्टडी द डायग्राम बिलो एंड कंप्लीट द टेबल दैट फॉलोज। यानी आपने इस डायग्राम को फॉलो करके तो आपने इस टेबल को फिल कर लिया। ओके, ये बेसिकली अक्सर ऐसा क्वेश्चन पेपर 1 में आता है। उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल लाइन सेगमेंट्स इन फिगर 1। ओके, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स इन फिगर 1। आपने फिगर 1 में टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स कैलकुलेट करने हैं। अच्छा, पहले ये देखें कि लाइन सेगमेंट को कैलकुलेट करने का फार्मूला आपको कहाँ मिलता है। तो ये देखें, ये क्या चीज़ है? नंबर ऑफ पॉसिबल लाइन सेगमेंट्स। ओके, ये फार्मूला है लाइन सेगमेंट को कैलकुलेट करने का। ठीक है, यानी कि हमने ये जो लाइन सेगमेंट्स को कैलकुलेट करना है, इनको हमने किस फार्मूले से करना है? इनको हमने इस फार्मूले से करना है। और ये फार्मूला क्या है? अभी मैंने आपको बताया था, n मल्टीप्लाई n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये इसका प्रॉपर फार्मूला है। आपने इस फार्मूले को यूज़ करना है। और उसके बाद क्या है कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल लाइन सेगमेंट्स। अच्छा, पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको फिगर 1 के अंदर पता होना चाहिए कि कितने पॉइंट्स हैं। ओके, आपको फिगर 1 में पता होना चाहिए कि टोटल पॉइंट्स कितने हैं। तो अब चलते हैं फिगर 1 में और देखते हैं कि वहाँ पर कितने पॉइंट्स हैं। अच्छा, ये देखें, ये आपके पास है फिगर 1। फिगर 1 में क्या है? द डायग्राम शोज अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑन विच 18 पॉइंट्स P1 P2 P3 आर गिवन, आर मार्क्ड। यहाँ पर 18 पॉइंट्स है। अच्छा बच्चे, अब यहाँ पे क्या गलती करते हैं इस क्वेश्चन में कि बच्चे यहाँ पर समझते हैं कि 18 लिखा हुआ है तो 18 पॉइंट्स ही होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर 18 पॉइंट्स नहीं है, 18 पॉइंट्स है यहाँ से P1 P2 अप टू सो ऑन, यहाँ तक जो है ना, ये सारे बन रहे हैं 18 पॉइंट्स। ठीक है, तो अब देखें इसमें ए भी तो है। जब ए को इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पर 1 पॉइंट और ऐड हो गया। फिर यहाँ पर बी भी है, जब बी को इंक्लूड करेंगे तो 1 पॉइंट और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितने आ जाएंगे? 18 + 19 + 20। तो टोटल जो पॉइंट्स यहाँ पर है ना, वो है 20। इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। ठीक है, यहाँ पर 18 पॉइंट्स नहीं है, यहाँ पर 20 पॉइंट्स हैं। ओके, इसका आपको पता होना चाहिए। तो अब चलते हैं फार्मूला पे, सेकंड पार्ट पे। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? पहले हम लिखेंगे फार्मूला। हमने क्या कैलकुलेट करना है? व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल लाइन सेगमेंट्स इन फिगर 1। n मल्टीप्लाई n माइनस 1 होल ओवर 2। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? आप इस फार्मूले की जगह ना, जहाँ पर n आ रहा है उसकी जगह पर आप वहाँ पर लिख दें 20। जब भी फार्मूला लिखें ऐसे जो है, तो उससे पहले आप इक्वल का साइन लाजमी लगाया करें। यहाँ पर भी आ जाएगा 20 और यहाँ पर भी आ जाएगा 20। ओके जी, अब देखिए 20 इंटू 20 माइनस 1 का आंसर आ जाएगा 19। 10 × 20 तो ऊपर आ जाएगा 10 और साथ में आ जाएगा आपके पास 19। तो अब देखें कि 10 इंटू 19 का आंसर आपके पास क्या होता है? वो होता है 190। ओके, तो 190 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये था जनाब क्वेश्चन नंबर 12। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इतना ज़हीन बनाए कि आप दुनिया जहान के हर तरह के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।